हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यारडैंक्स। कल हम लोग ने देखा था लैंड फॉर्म ऑफ विंड इरोजन डेजर्ट्स, और जिसके हम लोग ने दो फीचर्स देख लिए थे, जियोजन एंड रॉक पेडेस्टल और मशरूम रॉक्स। ठीक है, और उसका ये फिगर देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यारडैंक्स, तीसरा फीचर्स है उसका। चलिए शुरू करते हैं। तो क्विट सिमिलर टू द रिज और फ्यूरो, जैसा कि पहले हम लोग जियोजन पढ़ा था। लैंडस्केप ऑफ जियोजन आर द स्टीप साइडेड यारडैंक्स, steep-sided yardanks instead of lying in horizontal strata upon one another. The hard and soft rocks of yardanks are vertical bands. बस डिफरेंस कितना होता है फिगर देख के देख लीजिए कि जैसे हम लोग ने जुएजेन पढ़ा था विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। तो इसमें क्या था, ये हमारा क्या था, ये सॉफ्ट रॉक था, ये हार्ड रॉक था। तो इसकी सॉफ्ट और हार्ड लेयर की क्या थी, लेयर ये कैसे थी, हॉरिजॉन्टली थी। ये मतलब एक के ऊपर एक थी, ऐसे पहले हार्ड फिर सॉफ्ट फिर हार्ड फिर सॉफ्ट, ऐसे हॉरिजॉन्टली थी। इसको हम लोग जुएजेन कहते हैं। और जैसा इरोजन होता है वैसा सेम इसमें भी इरोजन, लेकिन अब इसमें बस क्या है, रॉक का स्टेटा चेंज हो गया है। ठीक है, क्या स्टेटा चेंज हो गया है, इसमें क्या वर्टिकली प्लेस्ड है रॉक। उसमें क्या थे, उसमें लेयर क्या थी हॉरिजॉन्टली लेयर्स थी हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की। इसमें क्या, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की लेयर्स जो है वर्टिकली प्लेस्ड है। देख लीजिए, पहले हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक फिर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक फिर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट रॉक को ये इरोड करेगी ऐसे। विंड की डायरेक्शन ये है, रिजेस ये है, ठीक है, हार्ड रॉक की। और ये ट्रफ है सॉफ्ट रॉक का। ट्रफ मतलब ये थोड़ी गहराई टाइप की, गड्ढा टाइप का। ठीक है, और इसको हम यार्दंग कहते हैं। ये जो रिजेस है इसकी उठी हुई है सर्कुलर थोड़ी, उसको हम यार्दंग कहते हैं। और ये भी डिफरेंस है कि इसकी जो रिजेस होती है वो सर्कुलर होती है, यू शेप में होती है। इसकी जो रिजेस होती है ऊपर वो फ्लैट होती है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए, मेन दो डिफरेंस है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है मेजस। Mesas and but is mesa is a Spanish word meaning table. It is a flat table-like land mass with a very resistant horizontal top layer and very steep side. इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर, और बहुत ही रेजिस्टेंट यानी कि बहुत ही हार्ड रॉक की होती है ये पूरी लेयर। उसके नीचे क्या होता है, सॉफ्ट रॉक होता है, फिर एक हार्ड रॉक उसके ऊपर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। द हार्ड स्ट्रेटम ऑन द सरफेस रेजिस्ट डिनडेशन, ठीक है, बाय बोथ विंड एंड वाटर। हार्ड रॉक क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, विंड इरोजन से और वाटर इरोजन से, दोनों से ही सॉफ्ट रॉक को प्रोटेक्ट करता है। दस प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ रॉक from being eroded away. Okay, mesas may be formed in canyons regions. Canyon regions क्या होते हैं, एरिजोना में जो बहुत सारे गड्ढे टाइप के बने होते हैं, एकदम खाई टाइप की, वो एरिजोना। और फॉल्ट ऑन फॉल्ट ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल टेबल माउंटेन ऑफ केप टाउन, दिस इज द एग्जांपल। एंड now we can see the figure here, this is the figure, this is called the mesa, resistant hard rock and cliff bench soft rock. ठीक, ये क्लिफ बेंच, ये सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, फिर ये सॉफ्ट रॉक, फिर ये हार्ड रॉक। लेकिन क्या होगा इसमें, इसमें ये हार्ड रॉक की एक लेयर बनी होगी, ये सॉफ्ट रॉक की एक लेयर बनी होगी। ठीक है, और ये कैनोन होंगे, कैनोन इन द सेंस ये खाई टाइप की। ठीक है, ये हमारे बट्टे होंगे जो साइड में थोड़े थोड़े बचे हैं, छूट जाते हैं। जैसे कि मान लो ये पूरा स्टार्टा है, पूरा स्टार्टा ये है, ये पूरा स्टार्टा है। ठीक है, और इसका इरोजन हो रहा है, तो ये पूरा स्टार्टा है, इसका इरोजन हो रहा, तो साइड में क्या कैनोन फॉर्म हो जाएंगे। जब कैनोन फॉर्म होंगे तो क्या ये सॉफ्ट रॉक हो जाएगा, ये हार्ड रॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी क्लिफ बेंच हो जाएगी, तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कहेंगे मीसा। लेट्स टॉक अबाउट द इंसेनबर्ग, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द विंड इरोजन। इंसेलबर्ग दिस इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग आइसलैंड माउंटेन, मतलब रेत के पहाड़। दे आर आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल्स
राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। रेजिड्यूअल हिल्स मतलब कि जो रेजिड्यू से मिलकर बनी होती हैं। आइसोलेटेड मतलब चारों तरफ उनके कोई भी और दूसरी हिल्स नहीं है, वो किसी से घिरी हुई हैं चारों तरफ। दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग तो आपको सब लोगों को पता होगा, रेजिडुअल हिल्स राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, और ये अपने आप से बनती है लेवल ग्राउंड से रेजिड्यू जमा होकर। दे आर करेक्टराइज बाय देयर वेरी स्टीप स्लोप एंड रेदर राउंडेड टॉप्स, और उनके राउंडेड टॉप होते हैं, उनका स्लोप बिल्कुल स्टीप मतलब एकदम स्ट्रेट होता है। दे आर often composed of granite or genesis and are probably of relics of original plateau which has been almost entirely eroded away। और ये जो जिस जगह पे बने होते हैं उसी के रेलिक्स से मिलके बने होते हैं जो कि पूरा इस समय ख़त्म हो चुका होता है। इन सेलबर्ग आर टिपिकली ऑफ मैनी डेजर्ट एंड सेमी एरिड लैंडस्केप इन ओल्ड एज, for example those of northern Nigeria, western Australia and Kalahari desert। figure 60, this is the figure 60 and you can see here, this is the round top steep sided incel work, this is the, and this is made by residual hills rising abruptly isolated mountain and composed of granite and genesis, relics of original plateau। Okay, now let's talk about Ventifact or Drakenter. These are pebbles faceted by sandblasting. They are shaped and thoroughly polished by wind abrasion to shaped resembling Brazil nuts. Rock fragments, mechanical weathered from mountains and upstanding rock, are moved by wind and smoothed on the wind warm side. If wind direction changes, another facet developed. Such rocks have characteristic flat face with sharp edge. Amongst the venti-faced, those with three wind-faced surface are called Drakenturk। Okay, इसमें क्या होता है, दीज आर द पेबल्स, ये पेबल्स होते हैं, और ये सैंड ब्लास्टिंग मतलब कि फेसेटेड बाई सैंड ब्लास्टिंग, जो सैंड के विंड के द्वारा इरोजन होता है उसके थ्रू बनते हैं। और क्या है, इतनी तेज़ विंड चलती है, जो पेबल्स होते हैं जो एंगुलर वगैरह होते हैं वो आपस में टकरा के या विंड से टकरा के पॉलिश हो जाते हैं। पॉलिश हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी एजेस शार्प रहती है और जिस तरफ वो रहते हैं उस तरफ विंड, जिस तरफ की विंड चलती है उसी तरफ वो रहते हैं, तो उस तरफ वाला सरफेस उनका स्मूथ हो जाता है, बाकी सब शार्प एज हो जाती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट फीचर्स। दिस इज डिफ्लेशन होलो। विंड लोअर द ग्राउंड, ऑब्वियसली विंड इरोड करेगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था, विंड इरोड करेगी हाई लैंड से उठा के लो लैंड में जितने भी इरोडेड मटेरियल्स होंगे उनको प्लेस करेगी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ब्लोइंग अवे द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल एंड स्मॉल डिप्रेशन में फॉर्म। सिमिलरली माइनर फॉल्टिंग कैन ऑल्सो इनिशिएट डिप्रेशन, और जो छोटी सी फॉल्टिंग मतलब क्रैक्स वगैरह पड़ते हैं माउंटेन्स या रॉक्स में, वो भी डिप्रेशन को ही जन्म देते हैं। एंड द एंडिंग एक्शन ऑफ को कमिंग winds will bear off the weaker rocks until the water table is reached. Water then seep out forming oases or swamps in the deflation hollow or depression। और जैसे कि विंड उसको इरोड करती रहती है जब तक कि वाटर टेबल नहीं आ जाता, और जैसे ही वाटर टेबल आया, विंड ने इरोड किया, तो वाटर टेबल वहाँ पे सूख जाता है और वहाँ पे एक डिप्रेशन जनरेट हो जाता है, उसको हम ओसेस और स्वैम्प भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो फाइयम डिप्रेशन इन इजिप्ट लाइज 130 फीट बिलो द सी लेवल। Large areas in the western USA, stripped of their natural vegetation for farming, were completely deflated when strong winds moved material as dust storm, laying waste crops। Landform of wind deposition। अब पहले तो हम लोग ने अभी तक ये इतने फीचर देखे हैं, वो विंड के इरोजन के थ्रू बनी हुई लैंडफॉर्म थी। जैसे विंड इरोड करती है रॉक्स को, तो फिर कौन सी लैंडफॉर्म बनती हैं, कौन सी कितने टाइप के उसमें फीचर्स होते हैं। अब क्या है, विंड जो डिपोजिशन करती है इरोड होने के बाद, डिपोजिशन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और डिपोजिशन के थ्रू कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं ये, और उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। पहले हमने देखा इरोजन, अब हम देखेंगे डिपोजिशन। पहले तो अब विंड ने क्या किया, मटेरियल को इरोड कर दिया,
इरोड करने के बाद वो कहाँ कहीं कहीं प्लेस करेगी, विंड के साथ ही मटेरियल नहीं चलते रहेंगे। जैसे ही विंड हल्की हुई तो मटेरियल कहीं ना कहीं पे प्लेस होंगे। तो वही है, उस प्लेस होने से कौन कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेंगे, वही उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मटेरियल्स इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स मस्ट कम टू रेस्ट समवेयर। जैसा कि मैंने बोला, कहीं ना कहीं पे तो रुकेंगे ही। फाइनेस्ट डस्ट ट्रेवल एनॉर्मस डिस्टेंस इन द एयर। हल्के पार्टिकल ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं और भारी वहीं पे रह जाते हैं कुछ दूरी पे जाके। मे बी मूव्ड कम्प्लीटली आउट ऑफ द डेजर्ट। और कभी कभी क्या होता है, हल्के पार्टिकल बिल्कुल उस एरिया से बाहर ही निकल जाते हैं जिस एरिया से वे इरोड हुए हैं। इतनी तेज हवा चलती है तो हवा के साथ इतनी दूर निकल जाते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट सम डस्ट ग्रेन ट्रेवल as long as 2,300 miles before they are finally deposited on the land or sea. The dust from the Sahara Desert is sometimes blown across the Mediterranean to fall as blood rains in Italy or on the glaciers of Switzerland. Dust that settled in the Huang Ho basin from the Gobi Desert has accumulated over past centuries to depth of several hundred feet. As wind-borne materials are shifted according to their coarseness, it can be expected that the coarser sand will be too heavy to be blown out of the desert limits. They remain as dunes, और जो हैवी मटेरियल होते हैं वो किस जगह पर रह जाते हैं और वह ड्यून्स को फॉर्म करते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अदर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म विद इन द डेजर्ट और डेजर्ट में ही देम सेल्फ, सिंस दे आर रेयरली स्टेटिक, देयर migration pattern depends on number of factors: the size of the particles they carry, the direction of the velocity of the winds, and the location and nature of the surface over which the particles are transported, and the presence or absence of water, natural vegetation. तो इसके कुछ फीचर्स है वो लोग देखेंगे हम लोग। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ विंड डिपोजिशन। सबसे पहले है ड्यून्स। ड्यून्स आर इन फैक्ट हिल्स ऑफ सैंड formed by accumulation of sand and shaped by the movement of wind. ड्यून्स बेसिकली होते हैं हिल्स ऑफ सैंड, यानी कि सैंड के पहाड़ होते हैं, सैंड की पहाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, फाउंड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड शेप्ड बाय द विंड। और सैंड पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट होकर वो बनते हैं और बनाए किसके द्वारा हैं, विंड के द्वारा मूवमेंट के। दे मे बी एक्टिव और लाइव ड्यून्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव और इनएक्टिव फिक्स ड्यून्स। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे उस पर रेत जो जमा होती रहती है उसको हम एक्टिव ड्यून्स कहते हैं, जो बनते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। और जो जहाँ पे अब रेत डिपोजिशन होना बंद हो गया है, जो पहले से ही है, उसको हम कहते हैं फिक्स ड्यून्स या इनएक्टिव ड्यून्स। रूटेड विद वेजिटेशन, और फिर वो ड्यून्स ऐसे होते हैं बन जाती है, उसके फिर आसपास वेजिटेशन बहुत सारा हो जाता है। ड्यून्स आर मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड इन द अर्ज डेजर्ट, जो कि हम लोग ने पहले पढ़ा था। वेयर अ सी ऑफ सैंड इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली मूव्ड। सी ऑफ सैंड, हवाएं चलती रहती हैं लगातार और सैंड डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। रीशेप्ड एंड रीडिपोजिटेड इनटू अ वैरायटी ऑफ फीचर्स because of their great contrast in shape, size and alignment. They have been given a long list of fanciful names and such as attached dunes, or these are the names of dunes: head dune, tail dune, advanced dune, lateral dune, work dune, star dune, pyramidal dune, and etc etc. Barken, next feature है वारकेन। These are crescentic और मून शेप ड्यून्स। ये क्या होता है, ये क्रिसेंटिक मून शेप। क्रिसेंट कैसा होता है, सब लोग जानते हैं क्रिसेंट कैसा होता है। जो हम लोग हाफ मून होता है उसको हम लोग क्रिसेंट कहते हैं। ये जो हाफ मून होता है उसको हम लोग क्रिसेंट कहते हैं। तो क्या होगा, दीज आर द क्रिसेंटिक और मून शेप ड्यून्स विच अकर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। दे आर live dunes which advance steadily before winds that come from a particular prevailing direction. They are live dunes which advance steadily before winds, और ये एडवांस स्टेडली बिफोर विंड्स दे दैट कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रिवेलिंग डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन से इसमें विंड आती है और ये जनरेट होते हैं। ये एक साथ भी बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं और अलग अलग भी जनरेट हो सकते हैं। दे आर मोस्ट प्रिवेलेंट इन डेजर्ट ऑफ तुर्किस्तान एंड in the Sahara Desert. Barkens are initiated probably by a chance accumulator of sand at a obstacle. कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे कि मान लो कोई ये ऑब्स्टिकल आ गया, अब फिर सैंड यहाँ पे क्या होगा, विंड इधर की डायरेक्शन विंड की ये है और ये ऑब्स्टिकल आ गया तो सैंड यहाँ से
फ्लो करती रहेगी, फ्लो करती, जब यहाँ पे उसका ज़्यादा सेंड हो जाएगी फिर वो साइड में बहने लगेगी, फिर यहाँ से बहने लगेगी, यहाँ से बहने लगेगी, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके वो क्रिसेंट टाइप की क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ना कि ड्यून्स बनेगा। दे अकर ट्रावर्सली टू द विंड, और विंड जिधर की चल रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। सो दैट देयर हॉर्न्स थिन आउट द बिकम लोअर इन द, और क्या होगा इसमें, ये बीच में क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है और साइड में कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर फिगर देख लीजिए, ये है। ठीक है, ये मैं बता, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आएगा, विंड इस डायरेक्शन में चल रही, तो रेत ऐसे फ्लो होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, उसके बाद जब यहाँ पे कम्प्लीटली एक्यूमुलेट हो जाएगी, फिर उसके बाद ये साइड से ऐसे निकलने लगेगी, तो यहाँ के इसको हम हॉर्न कहेंगे, हॉर्न ऑफ द ड्यून्स। एंड यहाँ पे इसकी ये क्या है, हाइट कम होगी और यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी, ये एरिया ज़्यादा कवर करेगा यहाँ से, विंड की डायरेक्शन ये होती है और ऐसे ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, एडीज करंट जो होती है, कैसे फॉर्मेशन होगा, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक, माइग्रेशन ऑफ बर्केन्स मे बी थ्रेट टू desert life, or they may encroach on the oasis bearing palm trees or houses. Long rooted sand holding trees and grasses are therefore planted to halt the advance of dunes, thus preventing areas of fertile land from being devastated. Under the action of wind, Barkens take a chaotic changing pattern. नेक्स्ट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, उसी का पार्ट है सीस और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। सेफ इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग sword. They are long, narrow ridges of sand, often over 100 miles long, lying parallel to direction of prevailing winds. The high serrated ridges may attain a height of 200 feet. The crystalline of safe rises and falls in alternate peaks, saddles in regular succession, like the teeth of Amentorius saw. The eddies that are set up blow toward the sides of corridor and having less power drop the sand to form dunes. In this manner, the prevailing winds increase the length. And this is the figure you can see here. Safe dunes स्ट्रेट बनते हैं, विंड की डायरेक्शन, कॉरिडोर ये है, विंड की डायरेक्शन ये है, ये विंड जा रही साइड में उसकी, ये विंड चल रही है, एडीज डोमिनेंट विंड डायरेक्शन। सेफ ड्यून्स कॉन्गली लॉन्गिट्यूडनल, और ये विंड की डायरेक्शन है, ये एडीज हैं और ये मेन विंड है। बेयर रॉक्स स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड, और ये सेफ ड्यून, ये ऐसे बनते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक और फीचर रह गया है इसका, लोएसिस। द फाइन डस्ट ब्लॉन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट इज डिपॉजिटेड ऑन द नेबरिंग लैंड्स। द फाइन डस्ट ब्लॉन beyond the desert limit is deposited on the neighboring lands or loess. It is a yellow variable material and usually berries fertile. Loess is in fact fine loam, rich in lime, very coherent and extremely porous. Water sink in readily so that surface is always dry. Stream have cut deep valleys through the thick mantle of soft loess badland topography में developed. अब badland desert क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो लोएस क्या होता है, फाइन डस्ट होती है जो एक डेजर्ट से होके और जो हमारा नियरेस्ट डेजर्ट होता है वहाँ पे जाके प्लेस हो जाती है। ठीक है, नियरेस्ट एरिया होता है या नेबरिंग लैंड कोई होती है वहाँ पे जाके प्लेस हो जाती है, और लोइस बहुत फाइन डस्ट हो जाती है। इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन होता है, ये फाइन लोम होती है, रिच इन लाइम होती है, ये लाइम से रिच होती है, वेरी कोहेरेंट होती है एंड एक्सट्रीमली पोरस होती है। वाटर सिंक्स इट रेडली सो दैट द सरफेस इज ऑलवेज ड्राई, और इसमें वाटर बहुत जल्दी सिंक कर जाता है, इसलिए ये ऑलवेज ड्राई रहती है जहाँ पे ये रीजन होते हैं। ठीक है, उसको हम बैड लैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक, तो इसके आगे से हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।